लेकिन जिलाधिकारी महोदय थाना तय करते हैं। हमारे आंदोलनकारी साथियों के घर पुलिस बुलवा के उनको थाने बुलवाते हैं। जिलाधिकारी महोदय के पास कोई एजेंडा नहीं, केवल जिलाधिकारी महोदय न अपनी नौकरी बचा रहे हैं। बाबतपुर में हजारों एकड़ जमीन इन्होंने कब्जा कर रखी है और फिर कब्जा कर रहे हैं। यह एयरपोर्ट अडानी अंबानी जैसे लोगों का गोदाम बनाने के लिए यहाँ जमीन कब्जा की जा रही है। हम लोगों ने फिर एक बार ऐलान किया है कि हम लोग विधायकों को घेरेंगे। सरकार स्कूल बनाती है तो जनता की राय लेकर के। कहाँ जनता से पूछते हैं? बस उसे नहीं, ऐसा नहीं। 58 गांव की लिस्ट आई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में। इस इन्वेस्टर समिट में अडानी साहब क्यों नहीं आए? अडानी साहब क्यों नहीं आए? रूबिया लियाकत से लेकर अंजना ओम कश्यप तक इनको एक पैसे की समझ नहीं है। तो यहाँ 20 सीटर और 35 सीटर विमान उस हवाई पट्टी पर चलाए जा सकते हैं। तो अगर नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। आजमगढ़ जिले के खिरियाबाग में है, जहां पे एयरपोर्ट विस्तारीकरण का विरोध 5वें महीने में प्रवेश कर चुका है। आप देखिए पीछे एक मंडई यहाँ पे रखी गई है और यहीं पे बैठ के जब बारिश वगैरह होती है कभी या ठंड वगैरह ज़्यादा पड़ने लगती है तो यहीं पे मंच बना है। कह रहे हैं लोग पीछे से कि मंच बना है और यहीं से संबोधित होता है। और यहाँ पे देखिए महिला पुरुष बैठे हैं ऐसे, और मंच से जो भी संबोधन होता है उसको ध्यान से सुनते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों से बातचीत किया। मैंने कहा अगर बारिश हो जाएगा तो क्या करेंगे? कहीं एक मड़ई और बनाएंगे यहीं पे, तो उसमें बैठेंगे, बारिश से बचेंगे। और अगर धूप और लू वगैरह लगेगी तो उसका भी इंतज़ाम करेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। साथ ही आपके बड़े दमदारी से टिके हैं। 5वां महीना चल रहा है, कोई उम्मीद लग रहा है कि समस्या का हल निकलेगा या ऐसे ही चलेगा? देखिए, समस्या का हल निश्चित रूप से निकलेगा। 20 तारीख से सदन शुरू हो रहा है विधानसभा का। हम लोगों ने फिर एक बार ऐलान किया है कि हम लोग विधायकों को घेरेंगे। तो आज इसी क्रम में मैं जो है लालगंज के विधायक बिचई सरोज और दीदारगंज के विधायक कमलाकांत राजभर जी से मुलाकात किया। और हमने कहा कि भाई 5 महीने से किसान धरने पर बैठा है और आप यहाँ के विधायक हैं, आपको सदन को स्थगित कराना चाहिए, सदन में को रोकना चाहिए, सदन को जाम करना चाहिए कि हमारे यहाँ का मजदूर और किसान जो है एक सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। तो इसके बाद जो है टेलीफोन से संग्राम यादव से भी बात हुई। तो चूँकि उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लखनऊ में हूँ, हमको आप व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने वह अपना पत्र जो है किसानों की तरफ से जो था संग्राम जी को व्हाट्सएप कर दिया। पूजा सरोज जी जो मेनगर की विधायिका हैं, उनसे भी बातचीत हुई। वो भी लखनऊ में मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा कि हमारा जो हम अपना पत्र आप भेज दीजिए। मैंने पत्र भेजा है और मैंने विधायक लोगों से साफ साफ कहा है कि चूँकि यहाँ के लोग मधुरी जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार नहीं चाहते हैं और उसके विस्तार के लिए अपना ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे हैं कि हम विस्तारीकरण के लिए ज़मीन अगर किसान की मर्जी होगी तो हम नहीं देंगे। सांसद महोदय ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहता हूं, मेरी हसरत है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने। देखिए, सांसद महोदय की क्या हसरत, उनकी हसरत पूरा किसानों को लूट लेने की हो तो हम उसके पक्ष में नहीं। क्योंकि उस दिन जिलाधिकारी महोदय ने वार्ता के दौरान हमारे साथियों को कहा कि आप सांसद और विधायक नहीं। बार बार सांसद पे या सरकार पे आरोप लगाते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में एक छोटा स्कूल खुलता है, वहाँ पे बच्चों की तादाद देख करके या आगे की पढ़ाई देख करके कोई बड़ा स्कूल खुलता है। ठीक उसी तरह से एक छोटा अस्पताल खुलता है, मरीजों की आवश्यकताओं को देख करके बड़ा खुलता है। ठीक उसी तरह से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहाँ पे हवाई पट्टी बनाया एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए, अब सरकार उसे बड़ा कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय कर रही है, तो फिर आप लोग काहे नहीं समझते? देखिए, सरकार स्कूल बनाती है तो जनता की राय लेकर के, अस्पताल बनाती है तो जनता की राय लेकर के। कहाँ जनता से पूछते हैं? बस उसे ऐसा नहीं, जनता की राय लेके बनाती है। और अभी एक विधायक कमलाकांत राजभर अपना दर्द कह रहे थे कि भाई साहब पीएससी और सीएससी पे जो कई बार आपने पत्र लिखा कि डॉक्टर नहीं है, मैंने इसको विधानसभा में भेजा, लिख करके स्पीकर महोदय को भेजा, जिलाधिकारी को भेजा, लेकिन कोई भी जो है विपक्ष के विधायकों को नहीं सुन रहा है। तो हमने कहा कि विधायक जी, अगर आपकी बात सदन में नहीं सुनी जा रही है तो ये तो गलत बात है। समाजवादी पार्टी के ही 2 विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी ने जो सदर से हैं और नफीस अहमद जो गोपालपुर के विधायक हैं, उन्होंने आप लोगों के मुद्दों को लेकर के बात किया। और जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने कहा कि जो इस विभाग के मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी से बैठ करके आप लोग चर्चा कर लीजिए। फिर कैसे कह रहे हैं कि हमारी बात? देखिए, चर्चा की बात नहीं हुई थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था
कि जो है हम जिलाधिकारी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट आएगी तो हम सदन तो को बार अवगत कर बार देंगे। बार बोला जा रहा है, यहाँ से बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग की जो भी बात है, जो भी पत्र है, उसको अग्रेसित कर दिया जा रहा है। फिर से आप रिव्यू करके सुन लें। सदन की जो कार्रवाई है उसमें संसदीय कार्य मंत्री यह कहते हुए दिखेंगे कि अभी जिलाधिकारी महोदय से हम पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। और स्पीकर आदरणीय सतीश महाना जी ने कहा कि आप जो है जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगवा करके विधायकों को संतुष्ट करिए। अभी तक न कोई रिपोर्ट आई, न विधायकों को कोई इस तरह का पत्र दिया गया। अगर विधायकों को एक चीज़ और बोला था मंत्री महोदय ने, कहा था कि हम तो समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जो सोच थी, जो उनका सपना था, उसी को पूरा करने में लगे। नहीं, नेताजी का ऐसा कोई सपना नहीं था। आदरणीय मुलायम सिंह जी का उनका जो सपना था ये था कि यहाँ एक हवाई पट्टी बन जाएगी इमरजेंसी के लिए। दूसरी चीज़ कि उड्डयन मंत्रालय के पास जो रिकॉर्ड है, आजमगढ़ से 150 से ज़्यादा लोग हर महीना जो है विदेशों की यात्रा नहीं करते हैं। यहाँ 20 सीटर और 35 सीटर विमान उस हवाई पट्टी पर चलाए जा सकते हैं। तो अगर आप 20 सीटर 35 सीटर विमान 2005 से आज तक नहीं चला पाए और यात्री ही 150 हैं, अगर यात्री ही 150 हैं तो महीने भर के एक दिन में कितने यात्री पड़ रहे हैं? 5 यात्रियों के लिए कौन सा विमान आप चलाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, जो निकटतम जिले वहां से भी तो आ सकते हैं। नहीं, निकटतम जिले से कहाँ? बनारस से आएंगे, मऊ से आएंगे, मऊ से सीधे बनारस चले जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। और कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। बाबतपुर में हजारों एकड़ जमीन इन्होंने कब्जा कर रखी है और फिर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है सीधे कोई उड़ान जो है अमेरिका की नहीं है, कोई उड़ान सऊदी की नहीं है, कोई कुवैत की नहीं है, कोई कतर की नहीं है। इतना पुराना एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात आप करते हैं, बाबतपुर जो बनारस में है, आखिर वहाँ से सीधी उड़ानें क्यों नहीं? वहाँ से सीधी उड़ान नहीं। अगर अमेरिका जाना है तो आप बाबतपुर जाएंगे, बाबतपुर से दिल्ली ले जाए जाएंगे। तो जब कनेक्टिविटी का ये हालत है तो फिर ये किस तरह की एयरपोर्ट बनाने की बात कैसे कर रहे हैं? यह एयरपोर्ट अडानी अंबानी जैसे लोगों का गोदाम बनाने के लिए यहाँ ज़मीन कब्जा की जा रही है। पूरी तरह से ये सरकार जो है ज़मीन कब्जा करने का षड्यंत्र कर रही है। और आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री अडानी के साथ यात्रा करते थे, अडानी के आगे प्रधानमंत्री जी के आगे पीछे अडानी जी यात्रा करते थे, प्रधानमंत्री जी यात्रा करते थे, उनका क्या हादसा हुआ? आज इन्वेस्टर समिट हुई, इस इन्वेस्टर समिट में अडानी साहब क्यों नहीं आए? और आज के दौर में इन्वेस्टर समिट जो हुई है वो पूरी तरह से अडानी क्यों नहीं आए, इसका क्या विषय है? वो नहीं चाहते, वो नहीं आए, उसका क्या विषय? नहीं, ये तो पैसा इनके पास कहाँ है? ये तो उसी इन्वेस्टर समिट के भरोसे है कि पूंजीपति आएगा, पैसा लगाएगा, लेकिन पूंजीपति जो है मुनाफा कमाने के लिए पैसा लगाएगा। तो उसकी जो निगाह हमारी ज़मीनों पे है। और जब पूंजीपति ये समझ रहा है, जो इन्वेस्टर समिट में लोग आए थे वो समझ रहे थे किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता। अभी सवाल केवल ये नहीं है, अभी 58 गांव की लिस्ट आई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में कि वहाँ भी ज़मीनों को लिया जाएगा। तो सवाल सिर्फ 8 गांव का नहीं है, यहाँ से लेकर लखनऊ तक की जो ज़मीनें हैं, जो उपजाऊ ज़मीनें हैं जिस पे किसान अपना जीवन यापन करता है, इस ज़मीनों को छीनने की योजना सरकार और पूंजीपति बना रहे हैं, जिसको हर हाल में बेनकाब किया जाएगा। आप लोग 5 महीने मतलब 5वां महीना चल रहा है, यहाँ पे बैठे हैं, कॉल आती है, डीएम के पास जाते हैं, 2-3 बार गए आप लोग, तमाम जो आपकी बातचीत है विफल हो जाती है। फिर आप लोग लौटते हैं यहाँ पे, फिर से धरना शुरू करते हैं, तो मन में क्या चल रहा होता है? कुछ लग रहा है कि आखिर इसका हल क्या निकलेगा? जिलाधिकारी महोदय के पास कोई एजेंडा नहीं। हम लोगों ने कई बार कहा कि आप किस एजेंडे पर वार्ता करना चाहते हैं। आज तक प्रशासन ने न तो कोई हमको जो है आज सूचना दिया, न तो शासन की तरफ से कोई पत्र दिया, न कोई एजेंडा दिया। आज तक किसानों मजदूरों से किसी एजेंडे पे बात करने के लिए जिलाधिकारी ने कोई कागज़ नहीं दिया। केवल जिलाधिकारी महोदय ने अपनी नौकरी बचा रहे हैं, वो नौकरी करने का काम कर रहे हैं। और उसका उदाहरण अभी हमारी एक साथी बोल रही थी कि जब हम लोगों के साथ अपहरण जैसी कार्रवाई होती है कंदरापुर में, थाना अध्यक्ष को हम लोग एप्लीकेशन दे के आते हैं, किस मजबूरी में सुबह थाना अध्यक्ष को हटा दिया जाता है, दिलीप सिंह को। तो ये लगता है कि ये सारे लोगों की मिली भगत है, ये सारे लोगों की मिली भगत है। आखिर आपके पास वार्ता करने का कोई एजेंडा नहीं है, बातचीत करने का कोई आपके पास एजेंडा नहीं है। तो आप लोग पहली मीटिंग में गए, वहाँ पे कोई एजेंडा नहीं था, तो दूसरी मीटिंग में आप लोगों ने क्यों नहीं मांग किया कि हम अपने मुद्दों पे तो अड़िग हैं, हमारी बात तो एकदम क्लियर है? देखिए, तो आप प्रशासन क्या चाहता है, आप लोग क्यों नहीं उनसे? देखिए, हम लोग ये मान के चल रहे थे अभी तक कि सरकार जो है
चूँकि हमारी बात समझेगी, सुनेगी, इसलिए हमारे साथी वहाँ वार्ता के लिए जा रहे थे। और आज भी हमने वार्ता के दरवाजे बंद नहीं किए। हमको उनके तरीक़ों पे जो है विरोध है। अगर वार्ता करना चाहते हैं तो आए, इस मैदान में बैठ के हम बात करेंगे। हमारे यहाँ के लोग तय कर देंगे, कोई पंचायत भवन हम वहाँ बात कर लेंगे, कोई जगह वो तय कर लें। लेकिन जिलाधिकारी महोदय थाना तय करते हैं। हमारे आंदोलनकारी साथियों के घर पुलिस बुलवा के उनको थाने बुलवाते हैं। DPRO आते हैं, वो प्रधानों को थाने बैठा के बात करते हैं। वो मधुरी का एयरपोर्ट है, वहाँ 100-150 सिपाही पुलिस लगा के वहाँ ग्राम प्रधानों से बात करते हैं। जो कोटेदार हैं उनको जो है धमकाया जाता है, उनको सहमति पत्र दिया जाता है। आखिर ये तरीका इनका सही है? मुझे तो लगता है कि शासन में जो लोग बैठे हैं उनका तरीका सही नहीं है। और कई बार मैं ये बात कह चुका कि जिलाधिकारी महोदय व्यक्ति भी हैं, इंसान भी हैं, और इंसानियत के नाते उनको कानून का पालन करना चाहिए, और वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे सर्वे की बात ये करते हैं, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 इस पे तो हम लोगों ने बहुत सारा बात किया है भूमि अधिग्रहण कानून पे, और DM ने भी कहा है कि जो कानून है उसके हिसाब से हम जब तक सहमति नहीं ले लेंगे तब तक हम जो है किसी की ज़मीन को लेने का काम नहीं करेंगे। वो तो बार बार यही बोलते हैं। देखिए वो गलत कर रहे हैं। अगर असंवैधानिक सर्वे है, कानून कहता है कि फिजिकल सर्वे माना जाएगा, लेकिन उन्होंने ड्रोन और खतौनी के जरिए कैसे सर्वे कर लिया? उस सर्वे को आज तक इन्होंने निरस्त क्यों नहीं किया? निरस्त करके मीडिया में कहते, निरस्त करके उसकी कॉपी भेजवाते कि जो सर्वे हुआ है वह निरस्त किया जाता है। अभी तक उन्होंने सर्वे भी निरस्त नहीं किया है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अब 24 के मुहाने पे देश खड़ा है, चुनाव होंगे, देश एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनेगा, तब जो सांसद चुने जाएंगे, जनता जिसको चुनेगी वो अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे। अब आपको लगता है कि क्या नाम है, चुनाव क्या परिदृश्य दिखता है? विडंबना है कि प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार हमको नहीं है, जनता को नहीं है। आप तो विधायक सांसद चुन के भेजते हैं, विधायक जो है मुख्यमंत्री चुनता है, सांसद जो है प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है। इस देश की जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, इस देश की जनता सांसद चुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है, और संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो जो बड़े बड़े टीवी चैनल वाले डिबेट चलाते हैं, रूबिया लियाकत से लेके अंजना ओम कश्यप तक, इनको एक पैसे की समझ नहीं है कि यह देश जो है संविधान और कानून से चलेगा। आखिर कौन सा कानून इजाज़त देता है कि आप प्रधानमंत्री पे डिबेट चलाओ, कौन प्रधानमंत्री होगा? प्रधानमंत्री तय करने का फंडामेंटल राइट इस मुल्क के जो सांसद हैं उनके पास है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास है। आप उनके पावर को क्यों सीज करना चाहते हैं? दो तरह की जनता होगी। एक ये जनता होगी जो यहाँ पे बैठी है, जो वोट जो एयरपोर्ट का सपोर्ट कर रहे हैं उन नेताओं का विरोध करके डालेगी। दूसरे वो लोग होंगे जो वोट करेंगे आजमगढ़ के कोने कोने से, वो जो चाहते हैं कि एयरपोर्ट बन जाए। तो ऐसे में आपकी समस्याओं का कहाँ पे निस्तारीकरण होगा? क्या अभी जो स्थिति है, पूरा आजमगढ़ की जनता इस आंदोलन पे अपनी पैनी दृष्टि बनाए हुए, और ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन में जितने लोग बैठे हैं इनका ही समर्थन है। इस बात से भी हमारी एक साथी कह रही थी, जो फैसला होगा इसको हम फूलपुर विधानसभा में भी लागू कराएंगे, हम दीदारगंज में भी लागू कराएंगे। जितना भी हम लोगों की सांगठनिक ताकत है, जितना भी हम लोगों की वैचारिक ताकत है, हम इस आंदोलन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जनता से महान कोई नहीं है। जनता जो फैसला करेगी आजमगढ़ की, उस फैसले को सारी राजनीतिक पार्टियों को मानना पड़ेगा। चलिए, हमने बातचीत किया किसान नेता वीरेंद्र यादव से, जो पूर्वांचल किसान यूनियन के नेता हैं, और वो बड़ी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि अगर यहाँ से जो भी निर्णय निकलेगा वो हम अन्य विधानसभाओं में भी लागू करेंगे। और उन्हें उम्मीद है, हालांकि 5वां महीना चल रहा उनके आंदोलन का, फिर भी उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी दिन किसानों की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और उन्होंने एक बात और कोट की, उन्होंने कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं बस आप सिर्फ उनको ही मत देखिए, बाहर के लोग भी चाहते हैं, उनका ये कहना, बाहर के लोग भी चाहते हैं कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण ना हो। और हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं ऐसे ही, अमूमन जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कुछ लोग कह ही देते हैं कि नहीं, एयरपोर्ट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन किसान कह रहे हैं कि अगर हम अपनी ज़मीन को छोड़ देंगे, अपने मकान को छोड़ देंगे तो हम जाएंगे कहाँ, और किसी भी दशा में हम सुनने वाले नहीं हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम अपनी ज़मीन और मकान को नहीं देंगे। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। धन्यवाद।